नमस्ते, वेलकम। आज हम महादेवी वर्मा जी की एक बहुत ही प्यारी कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से कोना बिल्कुल आसान एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस कविता की खूबसूरती में थोड़ा सा डूबते हैं और इसके हर एक मतलब को एक्सप्लोर करते हैं। प्रॉमिस, इसके बाद एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है कि वसंत यानी कि स्प्रिंग सीजन आते ही अचानक से सब कुछ इतना फ्रेश, इतना नया और सुंदर क्यों लगने लगता है? पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, कलरफुल फूल खिल जाते हैं, मतलब एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, राइट? ये कविता बस इसी मैजिक को शब्दों में पिरोती है। तो देखिए, इस कविता को आसानी से समझने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले हम पोएट को थोड़ा सा जानेंगे, फिर कविता को लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसका डीपर मीनिंग क्या है वो देखेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, सब कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस खूबसूरत कविता की राइटर से, महादेवी वर्मा जी से। पता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मीरा अपने भजनों में डूबी रहती थी, वैसे ही इनकी कविताओं में भी ना नेचर और इंसानी इमोशंस का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन देखने को मिलता है। महादेवी जी छायावाद युग की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं, जहां पोएट्स नेचर को भी इंसानों की तरह फील करते हुए दिखाते थे। महादेवी वर्मा जी को ना नेचर से यानी प्रकृति से बहुत बहुत ज्यादा प्यार था। पेड़, पौधे, जीव जंतु ये सब उनके लिए दोस्तों जैसे थे और उनका यही प्यार उनकी कविताओं में साफ झलकता है। और शायद इसी वजह से उन्होंने वसंत के आने को इतने सुंदर शब्दों में लिखा है। ओके, तो अब आते हैं मेन पार्ट पर। इस कविता को ना एक कहानी की तरह समझिए। ये कहानी है वसंत राजनी की, यानी स्प्रिंग की रात की, जो एक सुंदर सी दुल्हन की तरह धरती पर आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला स्टांजा है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। आई नो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए। अब हम इसको तोड़ तोड़कर एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। पहले इन 3 शब्दों का मतलब जान लेते हैं। क्षितिज, इसका मतलब है होराइजन। वो लाइन जहां दूर देखने पर ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं। वेणीबंधन मतलब बालों की चोटी यानी हेयर ब्रेड। और अब गुंठन मतलब घूंघट या वेल। अब देखिए इन शब्दों से लाइंस कितनी आसान हो जाती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वसंत राजनी धीरे धीरे होराइजन से नीचे उतर रही है। कवित्री ने उसे एक दुल्हन की तरह इमेजिन किया है, जिसने तारों से अपनी चोटी गूंदी है, अपने सर पर नए चांद का फूल लगाया है और सूरज की किरणों से बने सफेद बादलों का घूंघट ओढ़ा है। अमेजिंग, राइट? और आखिरी लाइन कहती है कि वो अपनी चितवन से यानी अपनी नजरों से मुक्ताहल यानी सुंदर मोती बिखेर रही है। और ये मोती क्या हो सकते हैं? ओह, उसकी बूंदें। सोचो कितनी सुंदर इमेजिनेशन है। तो वसंत राजनी आ चुकी है एक सुंदर दुल्हन की तरह। अब देखते हैं कि उसके आने का असर, उसके कदमों का जादू नेचर पर क्या हो रहा है। अगली लाइंस हैं, भर पद गति में अलस तरंगिणी। फिर से कुछ वर्ड्स देखते हैं। तरंगिणी मतलब नदी यानी रिवर, रजत मतलब चांदी यानी सिल्वर, और वे हस्ती मतलब स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए आना। तो अब इसको इमेजिन कीजिए, वसंत राजनी इतनी शांति से इतने धीरे धीरे आ रही है कि उसके आने से नदियां भी आलस में आ गई हैं, जैसे वो भी उस शांति को एंजॉय कर रही हों। और जब वो मुस्कुराती है तो चांदनी से नदी का पानी चांदी जैसा, सिल्वर जैसा चमकने लगता है। मतलब उसकी एक स्माइल पूरी नेचर को खुश कर देती है। अगला स्टांजा है पुलकित स्वप्नों की रोमावली। अब इन लाइंस में ना कवित्री वसंत राजनी के मन की फीलिंग्स को बता रही हैं। वो आ तो रही है, लेकिन एक शर्म, एक झिझक के साथ। सिंपल वर्ड्स में वसंत राजनी अपने साथ खुशी देने वाले सपने और मीठी यादें लेकर आई है। और उसने मलया पर्वत से आने वाली ठंडी हवा का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। लेकिन वो थोड़ा सकचाती हुई आ रही है, यानी शर्मा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक हीरोइन की तरह अपने प्रिय यानी इस धरती से मिलने आई है, और इस मिलन की झिझक उसे और भी सुंदर बना रही है। चलिए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से आगे बढ़ते हैं और इस कविता के गहरे मतलब को समझते हैं। महादेवी वर्मा जी सिर्फ वसंत के बारे में नहीं बता रही हैं, वो इससे कुछ बड़ा मैसेज दे रही हैं। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि वसंत नएपन का, न्यू बिगिनिंग्स का सिंबल है। जिस तरह वसंत आने पर सूखे पेड़ों पर नई जान आ जाती है ना,
ठीक वैसे ही महादेवी जी कहना चाहती हैं कि हमारी लाइफ के पतझड़ के बाद भी वसंत जरूर आता है। हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है जो अपने साथ नई उम्मीद, नई एनर्जी और ढेर सारी खुशी लेकर आती है। अब एक सवाल है सबके लिए, सोचिए इसके बारे में। जब कोई नई क्लास में जाता है या कोई नई चीज सीखना शुरू करता है तो कैसा फील होता है? एक्साइटमेंट होती है ना? नई शुरुआत हम सबको बेहतर बनने का एक मौका देती है ना? इस पर जरूर सोचिए। ओके, एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन तो बनता है। चलिए इस पूरी कविता की कहानी को 1 मिनट में फटाफट से दोबारा याद करते हैं। तो कहानी ऐसी है, वसंत राजनी एक सुंदर दुल्हन की तरह आसमान से उतरती है। नंबर 2, उसने तारों, चांद और किरणों से अपना श्रृंगार किया है। नंबर 3, उसके आने से पूरी नेचर खुश हो जाती है। नंबर 4, वो अपने प्रिय यानी धरती से मिलने आई हैं इसलिए थोड़ा शर्मा रही हैं। और नंबर 5, इस पूरी कहानी का मैसेज ये है कि नई शुरुआत हमेशा ब्यूटीफुल होती हैं। सिंपल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो पार्ट जो एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उनके परफेक्ट आंसर्स देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि वसंत राजनी ने किसका घूंघट पहना है। इसका सीधा सा जवाब है, उसने सफेद बादलों का घूंघट पहना है जो सूरज की किरणों से बना है। बस ये 2 पॉइंट्स लिख दो, 2 मार्क्स पक्के। दूसरा सवाल, उसे सकुचाती हुई यानी शर्मीली क्यों कहा गया है? इसके 3 सिंपल पॉइंट्स हैं। पहला, क्योंकि वो एक नायिका की तरह धरती से मिलने आई है। दूसरा, उसके मन में शर्म है। और तीसरा, ये उसकी कोमलता को दिखाता है। इन पॉइंट्स को याद रखने से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल जिसका जवाब सबको खुद सोचना है। इस कविता को इतने डिटेल में समझने के बाद जब अगली बार वसंत का मौसम आएगा तो क्या वो बस एक सीजन की तरह लगेगा या फिर उसमें महादेवी वर्मा जी की वसंत राजनी नजर आएगी? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि अब ये कविता सबके लिए एकदम क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।